नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह स्वर्णिम। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। खबर सरगुजा जिले के दरिमा तहसील से है, जहां पर बरकेला में शासन की तरफ से कुल 68 लोगों को 18 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी और आवंटित जमीन पर लोग 1991 से लेकर 2015 तक रह रहे थे, लेकिन 2016 में एक व्यक्ति ने इस जमीन को अपना बताकर उन्हें वहां से हटा दिया, जिसकी वजह से अब विस्थापितों के सामने पुनर्वास को लेकर समस्या खड़ी हो गई। वहीं अब विस्थापित लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द उनके पुनर्वास के लिए जमीन दी जाए, नहीं तो वो आंदोलन करेंगे। आसामी हैं और ये घुनघुट्टा श्याम परियोजना में हम लोगों का घर डूबा, उस कारण से इसमें हम लोगों को दिया गया था पुनर्वास स्थल में पट्टा। तो इसमें आप लोग कब से लेके कब तक काबिज थे और जमीन को लेकर विवाद कब से? ये सन 1991 में हम लोगों को पट्टा दिया गया और यहाँ आके तहसीलदार सबको अपना अपना पट्टा बता दिया, कब्जा दे दिया। तब से हम लोग इसमें काबिज काश थे 2015 तक। 2016 में अचानक ये जो है जमीन मालिक इसका जोतवा के बोआ के कहता है कि हम लोगों का है, तुम लोग भागो। तब से हम लोग लिखा पढ़ी कर रहे हैं कलेक्टर को, एसडीएम को, तहसीलदार को। कोई जब नहीं सुना हम लोगों का बात 6-7 साल, तब जाके हम लोग 7 दिसंबर 22 में। और जमीन को लेकर विवाद कब से? ये सन 1991 में हम लोगों को पट्टा दिया गया और यहाँ आके तहसील। ऑटो की सवारी से लूट करने वाले गिरोह का हनुमानगंज पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक नाबालिग सहित 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी पहले भी कई लूट की वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने बताया कि आरोपी सवारी को ऑटो में बिठाकर नादरा बस स्टैंड चौराहे से करोद मंडी लेकर जा रहे थे, तभी सुनसान इलाके में पीड़ित के साथ मारपीट करके उसका मोबाइल फोन और 500 रुपए छीनकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया है। चोरी नहीं है, एक तरह का ठगी है। मतलब वो आपके पास आता है, कोई भी बहाना बना के फ़ोन अपने हाथ में लेते, कवर चेंज करना है या मोबाइल का कवर सस्ते में बेचना है, ये बोलकर आता है। तो ये आपने देखा कि नया शहर में भी और पुराने शहर में भी बहुत सारे वारदातें हुई, जिसमें टीटी नगर पुलिस ने मुख्य आरोपी को पकड़ाया था। उनसे जितने फ़ोन बरामद किए थे उसके आधार पर ये पता चला कि गौतम नगर शाहजहानाबाद क्षेत्र में भी ऐसे घटना हुई थी। तो पुलिस ने फरियादियों को संपर्क करके वहाँ पे भी कल हमने कायमियाँ करा दी। इसी दौरान उसी गैंग के एक और मेंबर द्वारा हनुमानगंज में भी कल वारदात किए थे, जिसको भी आज टीटी नगर के जो पुलिस से पकड़ा गया है। तो लगभग वो गैंग के मेंबर सब हमने पकड़ा है। तो आपके माध्यम से मैं अपील भी करूँगा कि ठगी की जो वारदातें, खास करके जो अन्य राज्य के लोग आके अपने शहर। वहीं कटनी जिले के एक मार्बल कारोबारी के बंगले सहित 4 ठिकानों पर इनकम टैक्स रेड पड़ी है। इनकम टैक्स विभाग की टीम ने जयपुर और उदयपुर में जेपी अग्रवाल के बंगले पर इनकम टैक्स के छापेमार कार्रवाई की है। वहीं इस कड़ी में कटनी जिले के निवासी जेपी अग्रवाल के भतीजे सुमित अग्रवाल के बंगले पर भी इनकम टैक्स विभाग ने छापेमार कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक सुमित अग्रवाल ओजस्वी मार्बल और पैसिफिक मार्बल में पार्टनर के रूप में लंबे समय से काम कर रहे हैं। खबर नर्मदापुरम जिले से है, जहां मंगलवारा थाना पुलिस क्षेत्र के रामपुर रेलवे गेट के पास वनखेड़ी डाउन लाइन पर 25 से 30 वर्ष की उम्र के एक युवक का शत-विशत शव मिला है, जिसकी वजह से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं सहायक उप निरीक्षक गणेश राय के अनुसार मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। मृतक के हाथों में मेहंदी लगी हुई है, साथ ही हाथ में महाकाल नाम गुदा हुआ है। मृतक के साथ दुर्घटना करीब 11:30 बजे की बताई जा रही है। जिला अस्पताल सहित सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर गुरुवार को हड़ताल पर रहे, जिसके चलते मरीजों को उपचार नहीं मिल पाया। दरअसल मध्य प्रदेश के सरकारी डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने काली पट्टी बांधकर काम किया, वहीं उसके बाद बंद हड़ताल की। इसी के चलते उज्जैन में जिला अस्पताल सहित सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर हड़ताल पर रहे, जिसके बाद चिकित्सक सेवाएं प्रभावित रहीं और मरीजों को इलाज नहीं मिल पाया। नाराज डॉक्टरों का कहना है कि यदि उनकी मांगें नहीं मांगी गई तो कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी।
यह जो आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो चिकित्सा महासंघ जो मध्य प्रदेश में बना है, जिसमें मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट दोनों के सभी चिकित्सक इन्वॉल्व हैं। और अभी इसी संदर्भ में चिकित्सा महायात्रा एक निकाली गई थी और उसके बाद गवर्नमेंट को ये बताया गया था कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम 15 तारीख को काली पट्टी बांध के विरोध करेंगे और 16 तारीख को 2 घंटे का बंद रखेंगे और 17 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। तो हमारी जो प्रमुख मांगे हैं वो है पदोन्नति हेतु डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्राम लागू हो, समयमान वेतनमान सख्ती से लागू हो, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो, विभाग के उच्च प्रशासनिक पदों पर चिकित्सकों की नियुक्ति हो, स्थान। अगली खबर छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से है, जहां परलकोट के सबसे बड़े समुदाय मतुआ संप्रदाय के मतुआ धर्म महोत्सव महासंकीर्तन में केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर शामिल हुए। इस दौरान पूर्व विधायक मंतूराम पवार ने शेड्यूल कास्ट मान्यता की बात कही। अगली खबर भी छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से है, जहां पंखाजुर में महिला के साथ हुए दुष्कर्म मामले में आरोपी कमल जायसवाल को नक्सलियों ने सजा देने की बात कही है। भाकपा माओवादी आर के डिवीजन कमेटी की तरफ से पर्चा जारी कर इसकी घोषणा की गई है। अगली खबर कांकेर जिले के पंखाजुर से है, जहां पंचायतों में समस्याओं के समाधान के लिए हमर विधायक हमर गांव कार्यक्रम के तहत संसदीय सचिव एवं विधायक कांकेर शिशुपाल शौरी की तरफ से लगातार चौपाल लगाया जा रहा है। उसी क्रम में विधायक शिशुपाल शौरी नक्सल प्रभावित क्षेत्र कलमुच्चे गांव पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान विधायक ने लोगों की समस्याएं भी सुनी और उनकी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। नर्मदापुरम में रैक से गेहूं की लगभग 100 कट्टी चोरी हो चुकी है। मंगलवार रात लगभग 7 बजे एफसीआई की गेहूं की रैक भरी गई थी। वहीं पिपरिया में अज्ञात चोरों ने रैक पॉइंट के दूसरी तरफ स्टेशन की ओर बोगी से एफसीआई और रेलवे की सील तोड़कर लगभग 100 कट्टा गेहूं निकाल लिया। घटनास्थल पर पहुंचे आरपीएफ अमले की तरफ से बड़ी बात कही गई। उन्होंने कहा कि रेलवे परिसर से रेलगाड़ी के डिब्बे से चोरी कैसे हो गई, आरपीएफ विभाग आखिर कहां था, जबकि रेलवे ट्रैक पर जहां चोरी हुई वहां वो स्थान स्टेशन के सामने का है, जहां रेलवे की सुरक्षा पर अब सवाल उठ रहे हैं। वहीं पंचमढ़ी में महादेव दर्शन करने आए श्रद्धालुओं से भरी जीप ग्राम सिंगानामा के पास अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 13 लोग को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं घायलों का रेस्क्यू किया गया है और तुरंत उन्हें शासकीय अस्पताल पिपरिया लाया गया। बता दें कि डॉक्टर प्रखर सिंह के अनुसार घायलों को प्राथमिक उपचार दे दिया गया है। घायलों में से 4 से 5 लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इन्हें काफी चोटें आई हैं। सभी घायल छिंदवाड़ा जिले के बताए जा रहे हैं, जो कि महादेव मेला दर्शन करने आए हुए थे। वहीं छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में आज से 3 दिन तक चलने वाले मैनपाट महोत्सव कार्निवाल का शुभारंभ हो गया। 3 दिवसीय इस रंगारंग कार्यक्रम में बॉलीवुड के सुपरस्टार सहित हॉलीवुड और भोजपुरी के सुपरस्टार अपनी प्रस्तुति देंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। 3 दिनों तक मैनपाटन में लोगों की भीड़ को देखते हुए पुलिस महकमा भी अपनी व्यवस्था दुरुस्त कर चुका है। कार्यक्रम को लेकर 600 पुलिस के जवानों की तैनाती मैनपाट में की गई है, जिसमें सरगुजा जिले सहित संभाग और बीएचक्यू स्तर
से भी पुलिस के जवानों की ड्यूटी मैनपाट में लगाई गई है। बीते साल हुए मैनपाट महोत्सव करने वालों में भोजपुरी स्टार खेसारी लाल के कार्यक्रम के दौरान बेकाबू भीड़ के ऊपर पुलिस प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज किया गया था। इस साल भी भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह मैनपाट में अपनी प्रस्तुति देंगे, जिसको देखते हुए इस साल पुलिस की तरफ से सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं, जहां सभी के लिए अलग पास की व्यवस्था की गई है। वीआईपी और वीवीआईपी पास भी जारी किए गए हैं। इसके साथ ही मैनपाट में ट्रैफिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने यातायात पुलिस की तैनाती भी की गई है। आगामी 3 दिन 14, 15, 16 जैसा कि आपको ज्ञात है, यहाँ पे मैनपाट महोत्सव सरगुजा में मैनपाट एरिया में क्रियान्वित किया जाना है। उसमें तमाम लगभग 1 महीने से पूरी पुलिस और प्रशासन के साथ में तमाम तैयारियां चल रही थी। इसी तारतम्य में आज तमाम पुलिस बल की पुलिस लाइन में ब्रीफिंग की गई है और लगभग 600 पुलिस कर्मियों का बल इसमें ड्यूटी के लिए तैनात किया। वहीं रीवा जिले के नगर परिषद मऊगंज के एक वार्ड में विकास यात्रा के दौरान नगर के विकास का पोल खोलते हुए बीजेपी के जिला मंत्री महेश चंद्र राहिली ने विधायक को इस्तीफा सौंप दिया। इनका आरोप था कि सीएमओ महेश पटेल ब्राह्मणों को गाली दी है, जिसकी वजह से वो आहत हैं और बीजेपी के सभी पदों से अब इस्तीफा दे रहे हैं। इतना ही सुनते ही कुछ समय के लिए वहां मौजूद लोग दंग रह गए। विधायक को मंच पर ही इस्तीफा सौंपते हुए महेश चंद्र राहिली कार्यक्रम के बीच से ही मंच से बाहर आ गए। अभी तक इस मामले में विधायक की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं इस मामले पर अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के संभागीय मंत्री सुनील मिश्रा ने कहा कि अगर महेश चंद्र राठी के माध्यम से ब्राह्मणों को गाली दी गई तो वो उसका सबूत पेश करें, वरना जिस तरीके से वो भरे मंच में ब्राह्मण समाज को गाली दिए वो पूरी तरीके से अशोभनीय है। अगर वो सबूत दे सकते हैं तो ब्राह्मण समाज ऐसे अधिकारी और ऐसे नेताओं के खिलाफ उग्र आंदोलन करेगा। वहीं जैविक खेती को बढ़ावा देने और नेचुरल फार्मिंग को फसलों के विविधीकरण को प्रमोट करने के लिए एडीएम शैलेंद्र सिंह ने किसानों को जागरूक किया। साथ ही उन्हें जागरूक करने का नायाब तरीका निकाला और खुद भी किसानी बन गए। कंधे पर हल रख वो खेत में पहुंचे और नेचुरल तरीके से खेती की। दरअसल किसानों के लिए खेती का धंधा फायदे का धंधा बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जैविक खेती को बढ़ावा देने और फसलों के विविधीकरण को सरकार प्रमोट भी कर रही है। पुरानी तकनीकी का उपयोग कर किसान ज्यादा अच्छी फसल उगा सकेंगे। साथ ही पर्यावरण के लिए भी ये फायदेमंद साबित होगा। किसानों को जागरूक करने के लिए रीवा में पदस्थ तैनात एसडीएम शैलेंद्र सिंह ने नायाब तरीका निकाला है। उपकार फिल्म के मनोज कुमार बनकर किसानों को जागरूक करने का प्रयास किया है। एक्चुअली यहीं रीवा जिले के गुड़ तहसील के बड़ा गांव क्षेत्र का ये वीडियो है। हम लोगों को लगातार शासन से फसलों के विविधीकरण के लिए और जो प्राकृतिक खेती होती है, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती, इसको बढ़ावा देने का शासन का निर्देश भी है। और ये न केवल हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है बल्कि पर्यावरण के लिए भी ये काफ़ी हितकारी है। और इससे जो यूरिया और अन्य तरह के उत्पादों का हम लोग यदि प्रयोग कम करेंगे तो इसका शारीरिक रूप से भी हमें लाभ होगा, जीव जंतुओं को भी इससे संरक्षण होगा और पौधों की प्रकृति भी अच्छी इससे होती है। पुराने ज़माने में प्राकृतिक खेती ही हमारे यहाँ मतलब पूरे भारतवर्ष में अधिकांश स्थानों पर की जाती थी। इसी से रिलेटेड एक मनोज कुमार साहब की बड़ी प्रसिद्ध मूवी उपकार का गीत भी है, मेरे देश की धरती। तो हम लोगों ने प्रयास किया है कि इस मैसेज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उस गीत के साथ क्लब करके डालने का प्रयास। वहीं पीडीएस चावल विवाद मामले में सीएम का बड़ा बयान सामने आया है, जहां सीएम ने कांग्रेस पर आरोपों की झड़ी लगा दी। सीएम शिवराज ने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताया और कहा कि फोर्टिफाइड चावल पर कांग्रेस भ्रम फैला रही है। कांग्रेसी झूठ बोल रहे हैं ताकि लोग चावल ना खा पाए। आप सवाल की बात कर रहे थे, जवाब तो वो देते नहीं है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं।
इसलिए कि एक और महा झूठ पत्र बनाने का अभियान अभी उनका चल रहा है। तो पहले के झूठ पत्र को मैं बेनकाब कर रहा हूं। कांग्रेस ने, कमलनाथ जी ने ये कहा था कि माताओं बहनों को वचन दिया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को 10-10 सिलाई मशीन देंगे और उनको प्रशिक्षण देंगे। अब यहां तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बन रही है। उनने 10 सिलाई मशीनों का वचन दिया और पूरा नहीं किया तो सवाल तो उठेंगे और जवाब देना चाहिए, नहीं तो जनता देखेगी। वहीं जगदलपुर में भारत निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक वोट के महत्व पर जोर देने के लिए 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस राष्ट्रीय जागरूकता प्रतियोगिता मेरा मेटर भविष्य विषय पर ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया। 25 जनवरी से 15 मार्च तक चलाए गए इस कार्यक्रम में 5 विधाओं में आयोजित प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें गीत, वीडियो, पोस्टर, स्लोगन और क्विज शामिल थे, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं बस्तर जिले से अभय एम सेमदेकर और आशीष सामंत को स्लोगन प्रतियोगिता में पुरस्कृत किया गया। 15 फरवरी को कलेक्टर चंदन कुमार ने प्रमाण पत्र और 2000 रुपये नकद देकर प्रतिभागियों को सम्मानित किया। वहीं ऑल इंडिया मथुआ महासंघ के संघाधिपति भाजपा केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर कांकेर जिले के पंखाजुर में दौरा करने पहुंचे। दौरे पर जानकारी के लिए बता दें कि शांतनु ठाकुर हरिचांद ठाकुर के 6वां वंशज हैं। खास बात यह है कि शांतनु ठाकुर मथुआ समाज के उत्थान के लिए कार्य करते रहे हैं। पंखाजुर पहुंचने पर उनका गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान उनके साथ बीजेपी सांसद मोहन मंडावी और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष विक्रम देव उनसेंडी भी मौजूद रहे। इस दौरान शांतनु ठाकुर ने कहा कि अंतागढ़ विधानसभा बीजेपी का गढ़ है। 2023 में छत्तीसगढ़ राज्य में बीजेपी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। इसी कड़ी में सांसद मोहन मंडावी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस झूठे वादे कर जीती है। यहाँ हमारे बहुत सारे बंगाली समाज के, मथुआ समाज के लोग रहते हैं। सुने तो बहुत थे, लेकिन आना नहीं हुआ। थोड़ा बहुत ये धार्मिक कार्यक्रम के लिए आए हैं। तो आने के बाद हमारे यहाँ माननीय हमारे सांसद जी भी रहे, तो थोड़ा बहुत यहाँ का हालचाल भी हम जान के गए हैं, क्या क्या हालचाल है। थोड़ा बहुत ज्यादा खास बात, विकास ही उनके मुद्दा है। हर क्षेत्र में विकास। देखिए अभी बजट में देखो 45 लाख करोड़ रुपया बजट, और हमारा देश अब 5वें स्थान पे पहुंच गया। वो क्या चाहिए है? कहा जीरो से, कांग्रेस में थे तो हम लोग जीरो में रहे, जीरो से कहा पहुंच गए 5वां स्थान। कुछ दिन के बाद देखिए हम लोग पहले नंबर पे पहुंचेंगे। है मोदी रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। दैविक दैविक भौतिक तापा, मोदी राज्य में कौन है व्यापा। मोदी के राज्य में कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगा। अब देखते रहिए, राम राज लाने वाले हैं ये पार्टी, 33 कोटि देवता को मानने वाले। अब ये सरकार कांग्रेस केवल वादा करती है और वादा नहीं निभाती है, इसलिए जनता उनको बताएगी। भी रोक रही है मोदी जी को, जनता भी रोक रही है। कांग्रेस कहती आने नहीं देंगे। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए वीर जवानों को ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो छत्तीसगढ़ टीम जांजगीर चांपा ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए चांपा थाना चौक शहीद स्मारक पर फूल माला अर्पित किया और दीप प्रज्वलित कर शहीदों को याद करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया।
खबर बस्तर के जगदलपुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल कार्य समिति की बैठक बुधवार को लोकमान्य तिलक वार्ड पर स्थित शौडिक समाज भवन में नगर अध्यक्ष सुरेश गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए बीजेपी जिला महामंत्री रामाश्वर सिंह ने कहा कि मंडल कार्य समिति की बैठक महत्वपूर्ण है। इसका एकमात्र उद्देश्य पार्टी के कार्यों की समीक्षा कर आगे की रणनीति बनानी होती है। वहीं इस दौरान पूर्व विधायक संतोष बाफना ने कहा कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव में बूथ को मजबूती प्रदान करने के लिए हम सभी को संकल्प लेने की जरूरत है। संगठन की एक प्रक्रिया है कि राष्ट्रीय कार्य समिति, प्रदेश कार्य समिति, फिर जिला, उसके बाद मंडलों की कार्य समिति होती है। उसी तारतम्य में मंडल की कार्य समिति का बैठक आज था और इस कार्य समिति में हमने पिछले कार्य समिति से इस कार्य समिति तक हमने जो भी कार्य किए हैं उसका ब्यौरा सब के समक्ष रखा जाता है और आने वाले समय के लिए कार्य योजना बनाई जाती है। चुनावी वर्ष है, लगातार कार्यक्रम संगठनात्मक और आंदोलनात्मक दोनों कार्यक्रमों की आज रूपरेखा बनी है और अपने कार्यकर्ताओं को इस कार्य समिति की बैठक के बाद सारे लोग। वहीं शिप्रा तट पर आयोजित शिव ज्योति अर्पण महोत्सव में 21 लाख दीप प्रज्वलित कर विश्व कीर्तिमान रचा गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान परिवार सहित शामिल हुए। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव के तहत शिप्रा के अलग अलग घाटों पर 21 लाख दीप प्रज्वलित किए गए। इसको लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई, जो अब तक अंतिम चरण में है। बुधवार से अलग अलग घाटों पर दीप रखने का काम शुरू कर दिया जाएगा, जो 17 फरवरी तक पूरा हो जाएगा। इसके लिए घाटों पर ब्लॉक बनवाए गए हैं। इनमें प्रत्येक ब्लॉक में 225 दीप रखे जाएंगे। बुधवार शाम को कलेक्टर और एसपी ने घाटों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।